आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने देश में जनसंख्या संबंधी असंतुलन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कुछ खास क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बेतहाशा बढ़ी है और इस पर काबू पाने के लिए अब देश को एक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाने की जरूरत है। आरएसएस की पत्रिका में आबादी के क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर चिंता जताई गई है। पत्रिका के संपादकीय हिस्से में ये लेख छापा गया है, जिसमें इस पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाने को जरूरत बताया गया है। लेख में पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उठाए गए कदमों को बेहतर बताया गया। साथ ही इस बात का डर भी जताया गया कि अगर मूल आबादी ही बदल गई तो इससे संसद में सीटों के जीत और हार में भी फर्क पड़ेगा। लेख में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर है, लेकिन ये सभी धर्मों और क्षेत्रों में समान नहीं है। सीमा से जुड़े इलाकों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड शामिल हैं, जहां अप्राकृतिक रूप से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। डरा नहीं रहा हूं। आज देश में लगभग 150 जिले हैं जहां की फर्टिलिटी रेशियो बढ़ गया है। किन की आबादी है? ये आबादी उन्हीं की है जो दर्जन बच्चा पैदा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो लेखपाल पद है उसके लिए नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और इस मौके पर सीएम योगी ने दावा कर दिया है कि उनकी सरकार ने भर्तियों को पारदर्शी बना दिया है, जबकि साल 2017 से पहले की बात करें, भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां पाई गई थी। लेखपाल पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार ने भर्तियों को पारदर्शी बनाया है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने 6 लाख नौकरियां बिना किसी भेदभाव के और आरक्षण के नियमों के तहत दी। लेकिन 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती, आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए आरोप लगाया कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में कई खामियां थी और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल जाती थी। साथ ही भर्ती में वसूली के लिए परिवार वालों में जिले आवंटित होते थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। सीएम योगी ने इस बात का दावा भी किया कि अब यूपी में नौकरी के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती।